पापा जी, एक बात कहूँ, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतनी लंबी बहू ढूंढ दी। जोड़ी नहीं मिलाई थी क्या उन्होंने? अरे बहू, पहले इतनी लंबी नहीं थी तेरी सास। वो तो शादी के बाद बढ़ गई। इतना कह ठहाका मार जोर से हंसने लगे वो। यह सुन रिया की सास शर्माते हुए बोली, क्या आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलने लगते हो? ये था रिया का ससुराल। शादी के बाद रिया को कभी लगा ही नहीं कि वो अपने ससुराल में है। सास ससुर ने उसे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पति भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। 3 साल का एक बेटा भी था उनका। घर का माहौल हमेशा खुशियों से भरा रहता। सास ससुर एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। वो तो कई बार अपनी सास को छेड़ते हुए कहते भी कि देखो ना मम्मी, पापा तो आप पर इस उम्र में भी लट्टू हुए रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, तो जवानी में क्या हाल होता होगा। ये सुन उसकी सास कहती, अरे पगली, उस समय घर परिवार और काम धंधे से कहाँ फुर्सत थी। पहले तो हम अपने सास ससुर के सामने घूंघट में ही रहते थे। जी भरकर देख भी नहीं पाते थे एक दूसरे को। अब थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ कम हुआ है तो एक दूसरे को समय दे पाते हैं। सच, जीवन का यह एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है। मेरे अपनों का साथ हमेशा ऐसा ही बना रहे, भगवान से बस मेरी यही प्रार्थना है। लेकिन खुशियाँ कब किसी की सगी हुई हैं। एक रात रिया के ससुर को हार्ट अटैक आ गया। तुरंत उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। सबका रो रो कर बुरा हाल था। रिया की सास कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। रिया किसी तरह अपनी सास व ननद को संभाल रही थी, लेकिन ये ऐसा समय होता है कि धीरज और शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। 13वीं तक तो घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कोई भी उसकी सास को अकेला न छोड़ता। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। रिया की ननद पूजा को भी जाना पड़ा, क्योंकि उसका भी घर परिवार और बच्चों का स्कूल था। उसके पति ने अपनी बुआ को कुछ दिनों के लिए रोक लिया, जिससे कि मम्मी एकदम से अकेली ना हो। रिया एक पल अपनी सास को अकेला ना छोड़ती। जब भी वो काम करती तो बुआ सास और अपने बेटे को उनके पास छोड़ देती, जिससे कि वो अकेलापन महसूस ना करें। 2 महीने बाद बुआ भी चली गई। उनके जाने के बाद उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, रिया, मम्मी को अकेले मत छोड़ना, काम चाहे बाद में कर लेना। तुम्हें पता है ना इस समय मम्मी का क्या हाल है। रिया ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं उनके साथ रहूंगी। रात को खाना खाने के बाद रिया की सास अपने कमरे में चली गई। रिया और उसके पति ने कई बार उन्हें कहा भी कि मम्मी आप हमारे साथ सो जाइए, लेकिन वो बोली, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से जाओ। देर रात रिया उठी तो उसने उनके कमरे की लाइट जली हुई देखी। दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो अकेले बैठी हुई थी। रिया उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी नींद नहीं आ रही क्या? क्या पापा की याद आ रही है? ये सुन उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रिया ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी जी आप हमारे साथ हमारे कमरे में सोने चलिए। मैं आपको इस कदर यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सुन वो बोली, नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में इस अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी और क्या अच्छा लगेगा मैं तेरे और विनोद के साथ कमरे में सोऊं। मम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? हम आपके बच्चे हैं। ये समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ परेशान रहोगे और हम वहाँ चैन से सो पाएंगे? नहीं मम्मी जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बच्चों जैसी जिद मत करो बहू। मम्मी रिया सही जिद कर रही है और हम सब के बीच आप अकेले रहो
तो फिर हमारे होने का क्या मतलब। उठो, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। ये कह दोनों उन्हें अपने सांस ले गए। रिया अपने बेटे को ज़्यादा समय अपनी सास के पास ही छोड़ देती। चिंटू अपनी दादी के साथ खूब खेलकूद करता। रात में उसकी दादी उसे कहानियाँ सुनाती। अब वो कहानियाँ सुनते सुनते उनके पास ही सोने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी दादी के साथ सोने की आदत पड़ गई। किसी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के सहयोग से एक बुजुर्ग का अकेलापन ज़रूर दूर हो सकता है, जैसे रिया और विनोद ने किया। उनके सहयोग और अपनेपन के कारण रिया की सास इस दुख से धीरे धीरे उभरने लगी थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।